पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई और तमाम राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने अपनी कई मांगे भी रखी। सबसे पहले तो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया भुगतान की मांग रखी, पीएम श्री और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। इसके साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर भी सहयोग मांगा। 2 नए मेडिकल कॉलेज की भी मांग की, खेल विश्वविद्यालय और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी उन्होंने मांग रखी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मदन है। मदन, देखिए, नीति आयोग की इस बैठक का काफी लंबा इंतजार हो रहा था और खासकर सीएम हेमंत सोरेन को इंतजार था कि वो अपनी मांगों को वहां रख सकें। क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ वहां से बातें छनकर बाहर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में जो नीति आयोग की बैठक हुई उसमें मुखरता से अपनी बातों को आज झारखंड के विकास के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा। वहां पर मुख्य रूप से अगर देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र से एक तरह से उनको मदद की उम्मीद है और आकांक्षा है और एक तरह से गाइडेंस भी उनका चाहिए। जिस तरह से राज्य में खनिज संपदाओं का यहाँ से एक तरह से निकासी होता है, तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज के उत्पादक के रूप में ना हमें देखें, बल्कि खनिज से हमारा सर्वांगीण विकास कैसे हो सके उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी। कई तरह के यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात उन्होंने की, टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात की, शिक्षा पर जोर देने की बात की और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कई तरह के डिमांड किए। मुख्य रूप से उसमें जो 6 मेडिकल कॉलेज खुलने हैं उसमें 4 की स्वीकृति मिल चुकी है, 2 को और जल्द स्वीकृत करने की मांग उन्होंने की है। कई बड़े लॉजिस्टिक और इससे जुड़े हुए एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक और एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तमाम तरह के उद्योग यहाँ पर बड़े पैमाने पर लगे, जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके, मेन पावर को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सके, इंगेज किया जा सके। ये एक तरह से कोशिश है सरकार की कि राज्य में ही लोगों को रोजगार मिले ताकि बाहर न जाना पड़े। और भी कई तरह की डिमांड उन्होंने किए। मुख्य रूप से अगर देखें तो आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार जिस तरह से हुआ है, वो कह रहे हैं कि कुपोषण में भी कमी आई है, बच्चों को रेगुलर 1 अंडा प्रतिदिन मिल रहा है और जिस तरह से सीएम एक्सेलेंस जैसे उन्होंने योजना की शुरुआत की और भी कई तरह के इस तरह के चीजें जो है शुरू करने की उन्होंने बात कही है। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर और बनाने के लिए उन्होंने पीजी सीट बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है, इस पर भी उन्होंने यूजी पीजी को लेकर के कहा है। और खेल के क्षेत्र में बड़े बड़े जो आयोजन हैं वो उन्होंने ये मांग की है कि झारखंड को राष्ट्रीय, एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का खेल महाकुंभों की मेजबानी का अवसर दिया जाए। ये एक बड़ा डिमांड उन्होंने किया है। खास करके अगर देखें तो जल जीवन मिशन की शेष राशि जो 6,000 करोड़ है वो जल्द जारी करने की मांग की है। कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है उसके भुगतान की मांग की है। डीएमएफटी के मानकों में संशोधन की आवश्यकता जताई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है। तो ये कह सकते हैं कि सर्वांगीण क्षेत्रों को एक तरह से फोकस करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नीति आयोग की बैठक में तमाम डिमांड रखे हैं जो केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं मिलने हैं और वो सहयोग की राशि जो नहीं मिली है, जो जिस तरह से राज्य में विकास काम प्रभावित हो रहे हैं, उस पर पूरा फोकस किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ये कह सकते हैं कि उम्मीद भी जताई है कि केंद्र का मार्गदर्शन भी मिले और सहयोग भी मिले तो फिर राज्य जो है वो आगे बढ़ सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। तमाम तरह से राज्य सरकार अगर आगे बढ़ेगी तो उसमें केंद्र अगर भरपूर सहयोग करे तो उसमें और तेजी लाने का काम जो है वो राज्य सरकार जरूर करेगा। तो सीएम हेमंत की तरफ से काफी सिलसिलेवार तरीके से अपनी मांगे रखी गई हैं, केंद्र से सहयोग मांगा गया है और बकाया 1,36,000 करोड़ रुपयों की भी फिर से मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीति आयोग सीएम हेमंत सोरेन की मांगों पर कितना विचार करती है और क्या कुछ सौगातें नीति आयोग से केंद्र से राज्य सरकार को मिलती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।